बिलासपुर रेलवे कोचिंग डिपो में काम के दौरान बड़ा हादसा हो गया। हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए मंगलवार को रेलवे के डीआरएम ऑफिस का घेराव किया और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शनिवार को बिलासपुर रेलवे कोचिंग डिपो में काम के दौरान 25,000 वोल्ट का करंट लगने से प्रताप बर्मन नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रताप ग्राम मुलमुला का रहने वाला है और कुमार इंजीनियरिंग कंपनी में काम करता है। ये कंपनी रेलवे के लिए ठेका का कार्य करती है। रेलवे साइड इंचार्ज मीना की देखरेख में ट्रेन पर एसी लीकेज का काम कर रहे थे। घटना दिवस 23 अगस्त को काम के दौरान बारिश होने पर दोनों नीचे आ गए, लेकिन साइड इंचार्ज मीना ने उन्हें दोबारा ऊपर जाकर काम करने को कहा। मीना ने कहा कि जैमर बंद है, यानी करंट सप्लाई रोक दी गई है। इसी भरोसे में प्रताप ट्रेन के ऊपर चढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने काम शुरू किया उसे तेज करंट लगा। वह ट्रेन पर ही बेहोश होकर नीचे गिर गया और अभी अस्पताल में भर्ती है। घायल के इलाज के लिए ठेका कंपनी के द्वारा सहायता राशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिससे नाराज परिजन और ग्रामीणों ने मंगलवार को रेलवे के डीआरएम ऑफिस का घेराव कर दिया। उन्होंने मांग की है कि रेलवे प्रशासन प्रताप के इलाज का पूरा खर्च उठाए और उसके ठीक होने के बाद नौकरी भी वापस दे। पहले मेरे पति अच्छे से हो जाए, उसका पूरा ट्रीटमेंट बीच बीच में बंद करवा दे रहे हैं। उसके लिए मैं बोल रही हूँ कि उसका ट्रीटमेंट अच्छे से, जितना दिन तक वो ठीक नहीं हो रहा है उतना दिन तक वो हॉस्पिटल में है, उतना उसका पूरा ट्रीटमेंट अच्छे से होना चाहिए। कौन ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, कौन मना कर रहा है? ना ठेकेदार दे रहे हैं। ठेकेदार की वाईफाई थी, हम लोगों को जैसे पाए वैसे बोल कर गए हैं। हम लोग बोले कि आप मेरे पति को आप अच्छे करके दीजिए, हमें अभी कुछ नहीं चाहिए। वो आए फर्स्ट हम बोलने लगे कितना अमाउंट चाहिए आपको, बोले तो हम लोग बोले अमाउंट हमें नहीं चाहिए, मुझे मेरे पति चाहिए, बोले मैं। तो वो बोलने लगे कि अभी तो पैसे का अरेंजमेंट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग बोलने लगे कि आप जल्द से जल्द करवाइए, क्योंकि वहाँ क्या बोलते हैं कि जा रहे हैं तो वहाँ ट्रीटमेंट के लिए अलाउंस कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि पैसे का अरेंजमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी वहाँ वापस करवाइए, फिर इधर इलाज चालू होंगे। अभी तो 3-4 दिन हुआ, चौथा दिन हुआ है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। कितना खर्चा हो गया अभी तक पता है? अभी तो नहीं, अभी कुछ है नहीं है। अभी हमारे पास तो डॉक्टर है, जो भी कर रहा है बोले हम धीरे धीरे कर देंगे भैया, अभी ट्रीटमेंट रोकना मत, इलाज करना, जैसे भी हो इलाज करो, हम लोग करेंगे, जैसे बन जाएगा वैसे करेंगे। अब वो तो काम नहीं कर सकते, वो कर क्या सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते। वो उसको बच्चा, उसको बीबी है, कौन संभालेगा उसको? यही है कहना है हम लोगों का। मांग क्या है? हॉस्पिटल अपोलो में है वो। क्या मांग है आप लोगों की? क्या मांग है? उसका इलाज करवाओ, पूरा इलाज करवा। जितने दिन तक मेरे भाई जितने दिन तक नहीं, मेरे भाई जितने दिन तक नहीं ठीक नहीं हो की मांग करेंगे। हाँ, नौकरी भी चाहिए भाई, उसके वाइफ है, उसका बच्चा है, कौन संभालेगा उसको? पढ़ाई लिखाई कौन करेगा उसको? घटना के बाद रेलवे की तरफ से कोई एम्बुलेंस नहीं मिली। घायल को ऑटो में डालकर रेलवे अस्पताल ले जाया गया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि ये हादसा साइट इंचार्ज मीना की लापरवाही से हुआ है। प्रताप की हालत गंभीर बताई जा रही है और इलाज का पूरा खर्च परिजनों को खुद ही उठाना पड़ रहा है। मैं कहता हूँ जो लापरवाही हुए है ना, जो काम करते थे, जो मीना सर ऐसे बोलते, ठीक है, वो वही है, बताओ जो भी करे हैं, ठीक, काम उम करवा दे, लापरवाही सुधा, जो बिजली बुजली बंद नहीं करे और वैसे चढ़वा दे रही से, तो आप पूरा कार्रवाई करा है इसे मीना के प्रति और ठेकेदार के प्रति, बिना कुछ है के सेफ्टी के वो चढ़ाए रही से, बोल सब देखे हुआ, ठीक है। हमन के मांग है कि बताओ कोई ध्यान नहीं देते, जब का हमन गुहार लगा था कोई सुनते नहीं है हमन के। रेलवे प्रबंधन क्या कह रहा है, ठेकेदार क्या बोल रहा है? रेलवे प्रबंधन ये बोल रहा है कि हम लोग, हमारे आदमी ही नहीं है करके, तो काम तो वही कर रहा था और वही की इंचार्ज है जो मीना सर, वही तो काम करवा रहे हैं और कोई दूसरा तो काम नहीं करवा रहा। परिजनों ने कहा कि उनके बेटे की हालत खराब है, इलाज का खर्चा बहुत ज्यादा है। उन्होंने मांग की है कि रेलवे उनके इलाज का खर्च उठाए। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे रेल प्रशासन क्या निर्णय लेता है। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।